दोस्तों जरा सोचिए, आप अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए एक आलीशान क्रूज शिप पर हैं। चारों तरफ नीला समंदर है और अचानक खबर आती है कि उस जहाज पर एक ऐसा साइलेंट किलर मौजूद है जिसका मृत्यु दर 40% है। जी हाँ, अर्जेंटीना से रवाना हुए MV होंडियस नाम के जहाज पर हंता वायरस ने दस्तक दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 8 केस सामने आए हैं और दुर्भाग्य से 3 लोगों की जान जा चुकी है। क्या ये एक नई महामारी की शुरुआत है? क्या ये कोरोना की तरह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगा? आज हम इस रहस्यमयी वायरस की पूरी सच्चाई जानेंगे। MV होंडियस एक एडवेंचर क्रूज है, लेकिन इस बार का सफर किसी डरावनी फिल्म जैसा हो गया। जैसे ही कुछ यात्रियों की तबीयत बिगड़ी, हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि ये कोई साधारण बुखार नहीं बल्कि हंता वायरस है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ये वायरस उन यात्रियों के जरिए अलग अलग देशों में पहुंच सकता है। लेकिन रुकिए, पैनिक करने से पहले ये जान लीजिए कि ये वायरस आखिर फैलता कैसे है। हंता वायरस के बारे में सबसे राहत की बात ये है कि ये कोविड-19 की तरह हवा के जरिए तेजी से नहीं फैलता। तो फिर ये इंसानों तक पहुंचता कैसे है? इसका असली विलन है चूहा। ये वायरस मुख्य रूप से चूहों और कुतरने वाले जानवरों के मल, मूत्र या लार के संपर्क में आने से फैलता है। अक्सर होता यह है कि जब किसी पुरानी बंद जगह की सफाई के दौरान वहां की धूल उड़ती है और हम उस दूषित हवा में सांस लेते हैं, तो ये वायरस चुपके से हमारे फेफड़ों में घुस जाता है। इंसान से इंसान में इसका संक्रमण बहुत ही दुर्लभ है, जो केवल बेहद करीबी शारीरिक संपर्क से ही मुमकिन है। यानी अगर आप चूहों और गंदगी से दूर हैं तो आप सुरक्षित हैं। डरावनी बात यह है कि इसके शुरुआती लक्षण बहुत धोखेबाज होते हैं। तेज बुखार, थकान और मांसपेशियों में गहरा दर्द, बिल्कुल किसी आम फ्लू की तरह। लेकिन असली खतरा 4 से 10 दिनों के बाद शुरू होता है। यह वायरस सीधे फेफड़ों पर हमला करता है और उनमें पानी भर देता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि इंसान को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगती है। इसका मृत्यु दर यानी फैटेलिटी रेट 35 से 40% के करीब है, जो इसे किसी भी सामान्य बीमारी से कहीं ज्यादा गंभीर बनाता है। बचाव और निष्कर्ष। तो क्या हमें घबराना चाहिए? फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी प्रभावित यात्रियों को आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन आपको अपने स्तर पर सावधान रहने की जरूरत है। सबसे जरूरी है अपने घर और स्टोर रूम में चूहों को न पनपने देना। अगर आप किसी पुराने कबाड़ वाले कमरे की सफाई कर रहे हैं तो मास्क और दस्ताने पहनना न भूलें। और हाँ, अगर चूहों के संपर्क में आने के बाद कभी भी बुखार या सांस की दिक्कत लगे तो इसे हल्के में न लें और तुरंत अस्पताल जाएं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।